निकल लिए हम घर से बाहर, जा रहे हैं दोनों सहेलियां। तो आज मेरी सहेली की तबीयत ठीक नहीं है तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के, और इनको डॉक्टर के दिखाऊंगी क्योंकि जो डॉक्टर शुभन्नू के लिए था वो बहुत अच्छा है पेट का। इनके पेट में प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने कहा था इनसे, तो ये कहने लगी चलो तो मुझे उसी के दिखा दो। तो उन्हीं के यहाँ पे जा रहे हैं। 1 महीना हो गया इनके पेट में बिल्कुल आराम नहीं है, काफ़ी दवाइयाँ खाने के बाद भी। तो फिर हमने सोचा कि आज चेकअप करा लेते हैं, कभी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि गर्मी है और इन्फेक्शन बहुत जल्दी से हो रहा है। तो अब देखते हैं डॉक्टर क्या बताता है क्या है, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बने रहना पूरी वीडियो में। नहीं, बच्चों की वजह से। अच्छा, जब बच्चे मेरे छोटे बना के बच्चों को दिखाना तुम्हारे वजह से मैंने सही है, आज की तारीख में बच्चों की वजह से बीपी हाई है भैया सबका, क्योंकि बच्चे सुनते तो है नहीं, मन के मर्जी के मालिक हो रखे हैं आजकल। अच्छा, आप सुनते थे मम्मी? हाँ बिल्कुल, अगर ना सुन नहीं करा अभी कराते हैं इस वाले रूम में। चलो पांडे भाई के पास चले जाओ। नहीं, मैंने उससे गई, वो देखती है जो आंटी आई थी ना अभी, तो शुभ वो कह रही थी कि मैं बात करती हूँ, उनके यहाँ पे शॉप पे आते रहते हैं लोग, तो वो बात करके जब बताएगी तो कह रही मैं बात कर लेती हूँ, हो जाएगा। ठीक है ना, बात करेगी वो अपने हस्बैंड से, कहेगी एक आध जो भी होगा उसका मतलब बताएगी वो। अब रात को बात करेगी उससे, कोई होगा तो वो जरूर कहेगी, है ना। चल बेटा खड़ा हो ना, 2 मिनट को चलते हैं ज़रा। मुझे तो यार इतनी घबराहट हो रही है बहुत। वो जरा मेरे को उसके जाना है आंटी के। अरे उनके आंटी के चल रहे जरा 2 मिनट के। बेटा चलना पड़ेगा, 2 मिनट के लिए चलते हैं, ऐसे नहीं करते। आके देखती हूँ, वहीं बैठा देख लियो तू। चल 2 मिनट को। शुभ तू इतना दूध करके अपना ठंडा वाला उसमें रूअफ़ज़ा डाल के वो बना के पी लियो। मैं और भाई अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, और कोई आए तो फ़ोन कर दियो हमें, उसी के फ़ोन से लेंगे, ठीक है ना। 10 मिनट को जाना पड़ेगा, 10 मिनट में आ रहे वापस। मैं पानी ले आऊँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अशुभ एक पंखा चला ले, एसी बंद कर दे, फिर गर्म हो जाता है। एक बता पानी की एक भी बोतल नहीं है, बता एक भी बोतल नहीं है पानी की फ्रिज में, सारा बोतल भर के रख दियो। गर्मी में पानी चाहिए होता, कोई भी आता तो। बता चल बस। तेरे पेट में दर्द है, मेरा मन नहीं है। क्या दिखा दिया? बढ़िया लगती है। अगर बाई चांस कभी हाईवे पे चलना है, गलती से लेने के लिए आना, तेरा जैसे चलाएगा वो गली में भी हो जाएगा। तुम्हारा कार चला, अगर कार से लगाई ना तो तू इसका कबाड़ बना देगा। हमारा नहीं सर, रॉकेट बना क्या लगता है। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ तू इसका कबाड़ बना देगा। अब अपने भाई से पूछ यार, वो चलेगा तो कभी तू यार अकेला लड़का पे ले। हाँ तो उससे पूछ चला क्या सुबह मैच होगा कह रहे थे? मैं क्यों नहीं जाता फिर ना, नहीं जाता हूँ भाई। संडे को सुबह भाई घूमने चलता है, कपड़े हमें नहीं वैन कर दिया, रुक जा।
गिरा मैं गिराना नीचे अब कर आगे कर अबे पता ना यार बाय बाय करना कल चलना ना चल लेंगे तेरा भाई से कहना तू क्या करेगा जाके तू घर में भी पड़ा रहेगा सुबह 6:30 भाई का वो हटा देना एक दिन का जिम ठीक है और फिर वहाँ से फिर 8:30 तक आ जाएंगे कहाँ पे जाना? 6 बजे ना चलिए हाँ 6:30 मैं बहुत यार धूप तो रहती है तो स्विमिंग पूल देख आगे चल जाओ चलना बहुत गर्मी है समझे कर। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ रात के खाने की तैयारी के लिए। अब रात के खाने में मतलब इतनी गर्मी है यार कुछ भी तो मन नहीं करता खाना खाने का, भूख भी नहीं लगती। सुबह से पानी पी के ना पूरा पेट फुल रहता है, लेकिन क्या करें बच्चों के लिए तो करना पड़ता है। अब बच्चों का तो ये होता है कि बच्चों को खेलते कूदते हैं तो उनको भूख लगाती है, तो इसलिए अब शाम का ये सोचना पड़ता है क्या ही बनाऊँ। बच्चे तो एकदम मना कर देते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और टेंशन इतनी होती है बनाने की कि क्या बनाऊँ। तो बस मैं सोच रही हूँ रात को आज मैं फुल्का बनाऊँगी और दाल, जो दाल है मैंने बिल्कुल छिलके हुए काली वाली उड़द की दाल नहीं होती, दाल और चने की जो मिला के बनाते हैं उड़द चने की दाल, वो वाली मैंने दाल बनाई। मैंने आज चावल नहीं बनाए, मन नहीं किया चावल बनाने का, तो फिर दाल फुल्का बनाया मैंने। तो वही है आज खाने में रात के। बच्चे बोल रहे थे मम्मी चावल बना दो, फिर मैंने कहा बेटा चावल आज नहीं बनाते, आज मन नहीं है, सुबह को बनाऊंगी। मेरा ना कुछ पेट में दर्द सा था, तो दर्द की वजह से ना काम करने का भी मन नहीं कर रहा था, और काम भी बहुत सारे करे मैंने, जाना भी पड़ा 2 जगह में, गई भी बाहर भी घर का भी, तो इसलिए मेरा ना मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा फुल्का ही सेक लेती, और गर्मी इतनी हो रही थी कि रसोई में आते ही ना बस ऐसा लगता था बस बाहर निकल जाओ, और पंखा चलाओ तो फिर वो गैस उड़ती है इधर उधर को, तो इस वजह से पंखा भी नहीं चला सकते। तो गर्मी ने ना सबको परेशान करके रखा है और हालत ख़राब हो रखी थी। तो बस अब मैं फुल्का सेक के बच्चों को खिला के सीधा रूम में ही जाऊंगी। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ये जो है गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो गर्मियों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं बच्चों की, और सब बच्चे बड़े खुश हैं। आज शुभ की भी छुट्टियाँ हो गई हैं, और इत्तेफाक ये रहा कि सुबह क्या हुआ था कि शुभ का ना ऑटो निकल गया था। तो हम ना अभी परसों रात नहीं सो पाए थे क्योंकि लाइट नहीं आई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से एसी नहीं चला, तो पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। तो फिर जब कल हम सोए ना, तो फिर अलार्म जैसे बजता है 5 बजे का, वो अलार्म बजा, फिर बंद कर दिया, तो वो दोबारा से मतलब सो गए। तो 6:30 बजे आँख खुली, तो 6:30 बजे आँख खुलने पे 6:45 इसका ऑटो आ जाता है। तो फिर ऑटो निकल गई, मतलब भाई निकलनी थी, इंसान नहाएगा धोएगा तैयार होगा, टाइम लगेगा। तो फिर मैंने कोई नहीं, खैर मैंने अन्नू से बोला अन्नू तू छोड़ दियो आज, क्योंकि शुभ की ऑटो निकल गई है। तो बेचारा अन्नू उसको छोड़ने गया, ऑटो तो निकल गई थी, अन्नू 7 बजे फिर उसको छोड़ने गया, और फिर जैसे ही अन्नू घर वापस छोड़ के आया 7:30 बजे, आधे घंटा लग जाता है छोड़ के घर वापस आया, तो वैसे ही स्कूल से एकदम कॉल आ गया, और मुझे तो बहुत डर लग गया। मैंने कहा क्या बात हो गई जो अभी अभी एकदम वापस से फ़ोन आ गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ और शुभ को वापस ले जाओ। तो मेरे को एकदम इतनी घबराहट हो गई, डर लग गया। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, बच्चा अभी तो गया है, इतनी जल्दी क्या हो गया ऐसा जो उसे वापस भेजने को कह रहे हैं स्कूल वाले। खैर मैंने पूछा कि मैम क्या बात हो गई, आप क्यों बच्चे को वापस भेजने के लिए कह रहे हो? तो वो बोले कि क्या बोलते हैं स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, डीएम के ऑर्डर आ गए हैं, तो इसलिए स्कूल को हमें आज ही क्लोज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा मैम आज अभी तो बच्चा छोड़ के आया। तो कह रही नहीं हमें ऑर्डर नहीं पता था, तो इसलिए हमने आज अभी ऑर्डर देखा है, तो अब जाके हमने बंद कर दिया। सभी पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेने। फिर बेचारा अन्नू वापस से गया स्कूल, फिर इसको लेके आया, इसके साथ उसके 2-3 दोस्त और थे जिनके पेरेंट्स जॉब पे थे, नहीं वो आ सकते थे, तो इस वजह से उनको भी लेके आया।
तो मतलब ये है कि शुभ के तो कुछ खुशी के ठिकाने नहीं थे, वो तो पगला चुका था। बैग लाया, घुमा घुमा के कह रहा मम्मी मेरी छुट्टी हो गई, मम्मी मेरी छुट्टी हो गई और घूमने जाना है, अब चलो घूमने चलते हैं। मैंने कहा घूमना वूमना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, घर पे ही रहो। तो ये है कि अब छुट्टियां बच्चों की पड़ गई हैं, अब घर में हैं बच्चे। वैसे भी गर्मी बहुत पड़ी थी, सही है छुट्टी हो गई है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। वैसे मैंने ये मेरा एक टारगेट होता है अपने बच्चों के लिए कि मैं छुट्टी में बच्चों को कुछ सिखाऊं, ताकि बच्चा उस एक्टिविटीज़ में भी आगे जाए जो मतलब वो कर सके, ताकि छुट्टियां ही होती है जिसमें वो कुछ कर सकता है या सीख सकता है। तो मैं क्या थी, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी मेरे को ना बहुत हर छुट्टी में कुछ ना कुछ नया सिखाती थी। कभी मेरे को मेहंदी सिखा रही है, कभी पार्लर सिखाती थी, कभी कुकिंग सिखाई, कभी उन्होंने कढ़ाई सिखाई। मैं कढ़ाई भी बहुत अच्छा करती हूँ, जो कढ़ाई होती है। मैं पेंटिंग, सारी पेंटिंग आती है मुझे, सब पेंटिंग भी करती हूँ। और मतलब ढोलक सिखाई, मतलब जो भी होता है, कुकिंग, डांस और सिलाई, सब कुछ जो भी होता है वो सब सारे कोर्स कराए उन्होंने मुझे एक एक छुट्टियों में। तो फिर मैंने वो सारे कंप्लीट किए। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि बच्चों को भी मतलब सिखाना चाहिए। तो अभी देखती हूँ कि बच्चों को मैं क्या मतलब सिखाऊंगी, क्या सीखेंगे। वैसे तो जो है अभी बच्चों की डिमांड में स्विमिंग ज़्यादा आ रहा है कि मम्मी मुझे स्विमिंग सीखनी है, हाइट बढ़ जाएगी थोड़ी। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे आसपास में कौन सा स्विमिंग पूल होगा जिसमें मैं भेज सकूँ, दोनों बच्चे सीख सकें। और थोड़ा हाइट का अभी ये होता है ना, 1-2 साल होते हैं फिर हाइट बढ़ जाती है, नहीं तो नहीं बढ़ती। और वैसे मैं सोच रही हूँ शुभ को कंप्यूटर कंप्लीट करा लूँ। वैसे तो आता है उसको, लेकिन अभी जैसे होता है ना स्पीड वाले टाइपिंग, वो स्पीड वाली टाइपिंग नहीं आती। टाइपिंग के लिए ना स्पीड वो होता है, मतलब एक टाइम लगता है तो स्पीड लाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ उसको 1 महीने का कोर्स करा दूँगी, तो कम से कम वो जाएगा वहाँ पे 1-1.5 घंटा करेगा तो उसको स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, ये जो बचपन होता है ना, बच्चा बहुत जल्दी कवर करता है। अब मेरे से कोई कहे कि आप ये चीज़ सीख लो तो मैं नहीं सीख पाऊँगी। और बचपन में एक होता है ना कि बच्चे में सीखने की चाह होती है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ बच्चे को कुछ नया सिखाऊं ताकि बच्चा उस चीज़ को सीख सके। तो अब देखते हैं क्या है, क्या सीखते हैं। और